अक्षय ने उस आदमी को घूर कर देखा और कहा, वैसे भी गर्मी का मौसम आ गया तो फूलों का सूखना तो नॉर्मल बात है। हे, एक नेचुरल फेनोमेनन को मेरे ऊपर मत डालो। उस आदमी ने धीरे से अक्षय की कार का दरवाजा खोला और कहा, अक्षय, हम लोग बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रहे हैं ताकि तुम आकर शो को बचा लो। वो लड़का आज रात में लगातार 3 रेस जीत चुका है और बहुत ज्यादा एरोगेंट है। आगे जो लोग हैं उनसे पता चला कि शायद वो ये राउंड भी बहुत अच्छे से लीड करके जीत जाएगा। अक्षय कार से बाहर निकला और तुरंत ही अक्षय के लंबे और स्लेंडर फिगर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अक्षय ने कहा, ये वही मॉडिफाइड लैम्बोर्गिनी है क्या? हाँ, तुमने ऊपर आते टाइम इसे देखा होगा। देखा है क्या? उस आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, या इट्स प्रीटी गुड। अक्षय चलकर सामने वाली पैसेंजर सीट के पास गया और नव्या के लिए कार का दरवाजा खोला। वो आदमी भागकर अक्षय के पास आया और स्माइल करते हुए बोला, अक्षय जरूर हमारी भाभी होंगी, राइट? क्या मैंने पहले कभी इन्हें देखा है कहीं? यही है ना वो जिसने अक्षय को। अक्षय ने अपना हाथ नव्या के कंधे पर रखा और उसने चिन ऊपर किया और प्राउडली कहा, हाँ, ये मेरी वाइफ है। तो फ्यूचर में और किसी का चांस अब था नहीं। फिर उससे आगे का सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं किया गया और उसने नव्या की तरफ देखा और कहा, हेलो भाभी। नव्या को थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगा। आज तक कभी किसी ने उसे भाभी नहीं बुलाया था, इसलिए नव्या को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। एक्चुअली अच्छा रहेगा अगर आप मुझे भाभी ना बुलाओ तो फिर क्या बोलकर बुलाना चाहिए? कैसे एड्रेस करना चाहिए? नव्या का नाम लेकर? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती थी कि वो नव्या का नाम लेकर उसे बुलाए? उस आदमी ने धीरे से अपने माथे का पसीना पोंछा। अक्षय ने बॉसली कहा, जस्ट कॉल हर दैट। वो आदमी चुप हो गया। आखिर अब वो किसकी बात सुने? नव्या ने अक्षय को धक्का दिया ताकि उसके कंधे पर हाथ न रख सके। वहां बहुत सारे लोग थे और सबकी नजरें अक्षय और नव्या पर थी। इतने सारे लोगों के सामने नव्या नहीं चाहती थी कि कोई उसे अक्षय की एक्सेसरी समझे। नव्या ने गुस्से में उस आदमी की तरफ देखा, लेकिन एक बार भी मुझे भाभी बुलाया ना तो तुम फिर देखना। आखिर अभी नव्या की उम्र ही क्या थी? वो बस 18 साल की थी और भाभी क्यों बुलाना? भाभी सुनकर तो नव्या को ऐसा लग रहा था जैसे वो कितनी ओल्ड हो गई है। उस आदमी ने ऑकवर्डली अपना सिर खुजाते हुए कहा, तो फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? नव्या ने अपना चिन ऊपर किया और उस आदमी की तरफ देखकर कहा, मेरा सरनेम कपूर है। उस आदमी ने कहा, मिस कपूर। ये सुनकर नव्या थोड़ी सैटिस्फाई हो गई। मिस कपूर सुनना नव्या के कानों को ज्यादा बेटर लग रहा था। फिर अक्षय ने आईब्रोज ऊपर की और नव्या के गाल खींचते हुए कहा, तुम्हें इतना बुरा लग रहा है अगर कोई तुम्हें भाभी बुलाए? और अक्षय को बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह से हर किसी को पता चल जाएगा कि नव्या अक्षय की वाइफ है। ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा। हमेशा की तरह अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि वो नव्या को कैसे समझाए। हालांकि अक्षय ज्यादातर बॉसी हो जाता है, पर फिर भी वो कभी कभी नव्या की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करता। जिस चीज के लिए नव्या सीरियसली मना करती है, अक्षय वो चीज कभी नहीं करता। जब वो दोनों बातें कर रहे थे, धीरे धीरे उसके चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई और सब लोग अक्षय का नाम चिल्लाने लगे। अक्षय जानता था कि नव्या को इतनी भीड़ पसंद नहीं है, इसलिए उसने उन लोगों से कहा कि ठीक है, अब यहाँ इकट्ठा मत हो आप लोग, प्लीज। उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो सब सुनकर नाराज होते हुए वहां से चले गए और वहां बस कुछ रिच किड्स रह गए जो अक्षय से क्लोज थे। अक्षय, मैंने सुना है कि तुम अब फेथफुल हो गए हो, बहुत दिन हो गए और तुमने अपनी गर्लफ्रेंड भी चेंज नहीं की। क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। एग्जैक्टली, अक्षय इज चार्मर। तुम्हारे पीछे इतनी सारी लड़कियां दीवानी हैं। तुमने सोचा भी है कि जब सभी लड़कियों को ये पता चलेगा कि तुम अब लॉयल टाइप के हो गए और गर्लफ्रेंड नहीं बदलने वाले, उन सबका कितना बुरा हाल हो गया है। अक्षय, क्या तुम हमें उससे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे? किसी ने उस इंसान को धीरे से कोनी मारी जो बोल रही थी और फिर खुद हंसते हुए कहा, पिछली बार तुम एब्सेंट क्यों थे? हमने पहले ही देखा है उसे। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि अक्षय उसे इतने टाइम तक डेट करेगा। वो दोनों देखकर काफी क्लोज भी लगते हैं। हाँ, शायद तुम्हारा ये रिलेशनशिप सबसे ज्यादा टाइम तक चला है ना, वरना ज्यादातर तो तुम्हारे रिलेशनशिप 2-3 दिन या फिर उससे ज्यादा 1 हफ्ते तक ही चलते हैं, पर ये रिलेशनशिप को तो बहुत महीना हो गया। अक्षय ने उन लोगों की तरफ देखा और कहा, इनफ नॉनसेंस। मैंने कहा था ना ये मेरा लास्ट है, मैं किसी और लड़की के लिए नहीं बदलने वाला हूँ। ये सुनकर वो सभी लड़के अब हैरान हो गए। वाह, सच में? अक्षय, यू आर नॉट गोइंग टू प्ले फील्ड एनीमोर। तुम पर किसी ने कोई जादू तो नहीं कर दिया है? मैं बता रहा हूँ अक्षय, ये सेंसुअल प्लेजर वाली जिंदगी बहुत अच्छी होती है। क्या तुम सच में ये सब छोड़ दोगे? अक्षय, पक्का तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना हम लोगों के साथ कोई? ये सुनकर नव्या ने उन लोगों की तरफ देखा। उसे उनकी बातें सुनकर हंसी आ रही थी और वो अक्षय को चढ़ाने लगी। उसने अक्षय से अपना हाथ छुड़ा लिया और वहां से जाना चाहती थी। उसे वहां खड़े होकर उन लोगों की बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैसे ही नव्या वहां से जाने लगी, अक्षय ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से रोक दिया। अक्षय ने नाराज होते हुए उन लोगों से कहा, बस बहुत हुआ, अब से मेरे पास के बारे में कोई बात नहीं करेगा। वहां सभी रिच किड्स शांत हो गए। वो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि क्या अक्षय ने जो कहा वो सच में सच था या उसका वही मतलब था। वहां की सिचुएशन समझते हुए उनमें से एक लड़के ने जल्दी से टॉपिक बदलते हुए कहा,
ठीक है ठीक है ठीक है, अब हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, चलो रेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अक्षय, इस लड़के से थोड़ा केयरफुल रहना, वो लड़का बहुत चालाक है। रेस के स्टार्ट होते ही वो जानबूझकर पीछे रहता है और ओपोनेंट को चिढ़ाने के लिए बार बार उन्हें ओवरटेक करता है। तुम्हें गुस्सा आएगा, ध्यान रखना। ये वो इंसान था जो भी उस लड़के से थोड़ी देर पहले रेस हार गया था। इन लड़कों को रेसिंग अच्छी लगती है। हालांकि वो लोग अक्षय जितने अच्छे नहीं थे रेसिंग में, पर फिर भी डिसेंट स्किल्स थे उनके अंदर भी। जब अक्षय वहां नहीं होता था तो वो लोग भी अपनी रेस जीत लिया करते थे, इसलिए उनको भी काफी कॉन्फिडेंस था। ईस्ट सिटी के लड़के ने उनकी बेइज्जती कर दी, उसके बाद वो लोग कैसे उस पर गुस्से नहीं होते। अक्षय ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे स्किल्स सब पर हैं। अगर तुम लोग थोड़े भी अच्छे होते तो तुम लोग उससे आगे थे ना, तुम्हारे पास लीड थी तो तुम लोगों ने उसे पीछे छोड़ दिया होता, और अगर वो चाहता तब भी वो तुम लोगों को ओवरटेक नहीं कर सकता था। अक्षय की बातें सुनकर वो सभी लड़के एम्बैरस हो गए और अपनी नाक टच करने लगे। दरअसल वो सब लड़के जितने टैलेंटेड नहीं थे ना, और उनकी रेसिंग में इतना ज्यादा रूल भी नहीं था, वो लोग जीतने के लिए कुछ भी कर सकते थे। उस लड़के के पास स्किल है तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि वो इतनी बदतमीजी करेंगे। अक्षय, तुम्हें उस लड़के को इतना पीछे छोड़ना होगा कि उसे तुम्हारी टेल लाइट भी ना दिखे, किसी ने गुस्से में दांत चबाते हुए कहा। अक्षय, अब तुम ही हो जो उस लड़के को हरा सकते हो, उसे कोई चांस मत देना। उस लड़के पर कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं है, हम सबकी उम्मीद तुमसे ही है, तुम ही हमारी इज्जत अब बांध सकते हो। अक्षय ने उन लड़कों से कहा, अगर मैंने तुम्हारी इज्जत बचा ली तो तुम लोग कैसे मुझे रिप्लाई करने वाले हो या रीपे करने वाले हो। उन सभी लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, क्या चाहिए तुम्हें। अक्षय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुड़कर नव्या की तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है। वो सारे लड़के हैरान हो गए। उनमें से किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अक्षय नव्या को अपने लिए डिसीजन लेने के लिए बोलेगा। नव्या ने कहा, मुझे नहीं पता तुम लोग हमेशा कैसे खेलते हो, बेट क्या है। वो आदमी जो सिचुएशन समझने में अच्छा था उसने नव्या को समझाते हुए कहा, आज बहुत घमासान युद्ध होने वाला है, इसलिए आज की बेट्स बहुत बड़ी होंगी। थोड़ी देर सोचने के बाद नव्या ने अपने आसपास देखा और कहा, ये कैसा है, बेट्स में जीता हुआ सारा पैसा हमको मिलेगा, क्या किसी को इस चीज से कोई प्रॉब्लम है। वहां मौजूद सब लोग हक्का पक्का रह गए। एक सुंदर सी लड़की को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि टोटल विनिंग अमाउंट कितना होता है, राइट। अक्षय ऐसा सोचकर मुस्कुराने लगा और उसने कहा, चलो ठीक है फिर, या किसी को कोई दिक्कत या फिर कोई ऑब्जेक्शन इस बात से। आखिर वो लोग उसे कैसे मना सकते थे। वो लोग परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, ठीक है फिर। तभी किसी ने दूर से चिल्लाकर कहा, द कार्स आर कमिंग अप। ऐसा लग रहा था जैसे कार रेस जल्दी खत्म हो जाएगी। अक्षय और नव्या मुड़कर उसकी तरफ देखने लगे। जल्दी ही अंधेरे में से एक तेज लाइट आई और जैसे एक तीर बांध से निकलता है वैसे ही लाइट भी तेजी से भीड़ पर पड़ने लग गई थी। दूसरा ग्रुप चीयर करने लगा और चारों तरफ इकट्ठा होकर बोलने लगा, We won! Second young master is still the bomb! We won! Second young master is still the bomb! लैम्बोर्गिनी फिनिश लाइन से आगे निकल गई और उसकी स्पीड कम नहीं हुई, बल्कि वो उतनी ही स्पीड में वहीं ड्रिफ्ट करने लगी, जिसकी वजह से बहुत हार्श स्किट करने की आवाज सुनाई दी। नव्या ये देखकर नाराज होने लगी। उसने दोनों हाथ से अपने कान बंद करके इरिटेट होते हुए कहा, कितना शोर हो रहा है यार यहाँ, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस गाय। पर वो लोग थोड़ा अलग सोच रहे थे। वो सभी एक्साइटेड होकर चीयर करने में लगे थे और उस लैम्बोर्गिनी वाले लड़के के लिए शोर मचाने लगे। अक्षय ने किसी की तरफ देखा और एक लड़के ने अक्षय से कहा, ये वही लड़का है ना जो ईस्ट सिटी से आया है, ये अपनी फैमिली का सेकंड सन है, इसलिए शायद इसे सेकंड मास्टर या फिर छोटे साहब बुलाते हैं सब। ऑब्वियसली वहां खड़े लोग जो उसके लिए चीयर्स कर रहे थे वो सभी उसके दोस्त थे। थोड़ी देर में ही पीछे से दूसरी कार भी आ गई और तेजी से फिनिश लाइन पार कर ली। कार आकर अक्षय के पास रुक गई और उसमें बैठा हुआ आदमी ड्राइवर सीट से बाहर निकला। वो बहुत गुस्से में लग रहा था और उसने गुस्से में कुछ जमीन पर फेंका। ये लड़का बहुत घटिया है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे जान से मार दूं। कुछ लड़के उसके पास गए और उसे शांत कराने लगे। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये लड़का बहुत ही डिस्गस्टिंग है और मैंने कहा था ना कि इसके साथ कुछ ज्यादा ही केयरफुल रहना होगा। तुमने उसे ओवरटेक करने क्यों दिया। जैसा कि अक्षय ने कहा था कि तुम्हारे स्किल्स सब पर हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि उसे ओवरटेक करने देना ही ठीक रहेगा। माउस की तरह हमसे बॉल खेलता रहे, उससे तो अच्छा है कि उसे लीड दे दो। बिना हम कुछ लोगों से मिलकर इसकी अच्छे से धुलाई कर दें। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। देखो उसे, कितना एरोगेंट है वो। मेरा तो मन कर रहा है कि जाकर उसके चेहरे पर एक जोर से पंच मार दूं। जितना ज्यादा वो लोग उसके बारे में बात कर रहे थे उतना ही उसे गुस्सा आ रहा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। तभी कुछ लोग उसकी तरफ चलकर आए। एक एरोगेंट आवाज सुनाई दी, क्या तुम ही अक्षय हो। अक्षय ने पीछे मुड़कर देखा। उस भीड़ में एक हैंडसम लड़का खड़ा था। वो लड़का देखने से बहुत ही एरोगेंट और घमंडी लग रहा था। वो बार बार अपने आईब्रोज चढ़ा रहा था।
उसने कुछ लड़कों की तरफ देखा और फिर उसकी नजरें अक्षय पर पड़ी। जैसे उसकी नजर अक्षय की नजरों से मिली, उस लड़के ने स्माइल किया और उसका एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो गया और वो अब एरोगेंट कम एक्साइटेड ज्यादा लग रहा था। तो इसका मतलब इन लोगों से कोई गलती नहीं हुई थी। तुम मेरे ओपोनेंट बनने के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड हो। उस लड़के के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी और वो बहुत यंग और फियरलेस लग रहा था। उसने अपने हाथ अक्षय की तरफ बढ़ाकर कहा, हाय, मेरा नाम करण खुराना है। सब लोग मुझे सेकंड यंग मास्टर कहकर बुलाते हैं। मैं ईस्ट सिटी से हूँ। तुम्हें ये तो पता होना चाहिए, राइट? मैंने सुना है कि तुम यहाँ के बेस्ट रेसर हो। अक्षय ने अपना एक हाथ अपने पॉकेट में डाला और उसकी नजरें करण के हाथ पर थी और वो हल्का स्माइल करने लगा। कुछ सेकंड बाद फाइनली अक्षय ने हाथ बढ़ाया और करण से हाथ मिलाया। करण भी समझ गया था कि अक्षय ये जानबूझकर कर रहा है, वो अपना इम्पोजिंग एयर बना रहा है, पर उसने माइंड नहीं किया। उसने स्माइल करते हुए कहा, मेरा सच में बहुत मन था तुम्हारे साथ रेस करने का, पर लगातार 3 बार रेस करने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। ओह, अक्षय ने आईब्रोज ऊपर करते हुए कहा। पर यह बात सच थी कि अक्षय के ओपोनेंट ने 3 बार रेसिंग की थी। अगर अक्षय ये रेस जीत भी चाहता तो बहुत बड़ी बात नहीं होती। एक्चुअली मेरे भाई को तुम्हारे साथ रेसिंग करनी है, वो मुझसे कम नहीं है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? करण ने एक साइड में पार्क की हुई BMW की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। उसकी बातों की वजह से सबकी नजरें उसकी तरफ घूम रही थी जिस तरफ वो पॉइंट कर रहा था, और सब वहां देखने लगे। उसका भाई? कौन हो सकता है उसका भाई? क्या वो भी इसके जितना स्किल्ड है? और क्या वो भी इनके जितना ही एरोगेंट है? ऐसे कई सारे सवाल थे जो वहां खड़े लोगों के दिमाग में चल रहे थे। अक्षय ने भी उस तरफ देखा। वहां बहुत अंधेरा था और उस अंधेरे में से एक कार की हेडलाइट चमक रही थी। किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि उस कार में कौन बैठा है। वो दूर खड़ी कार उन सबकी तरफ आई और आकर रुक गई। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक हैंडसम लड़का बाहर निकला। उसने नव्या की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, वी मीट अगेन, व्हाट अ कोइंसिडेंस। वरुण खुराना? नव्या हैरान हो गई वरुण को देखकर वहां पर क्या कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ अक्षय को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, बल्कि उसे गुस्सा आ रहा था। करण चलकर वरुण के पास गया और जाकर उसके साइड में खड़ा हो गया। वरुण के कंधे पर पैट करते हुए उसने कहा, भाई, यू कांट लूज, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वरुण ने करण की तरफ देखा। करण को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने भाई से डरता है, इसलिए वो अपनी नाक रब करते हुए आगे कुछ नहीं बोला और चुप हो गया। कुछ देर तक सब चुपचाप खड़े थे और फिर अचानक भीड़ में से कई सारी लड़कियां चिल्लाने लगी, ये तो वरुण खुराना है, ये तो सच में वरुण खुराना है। माय गुडनेस, ये तो मेरा वरुण खुराना है, कितना हैंडसम है, ही इज सो फ्रीकिंग हैंडसम। सभी लड़कियां बहुत एक्साइटेड हो गई। हर एक लड़की अपने सामने उसके आइडियल को खड़ा देखकर सभी दीवानियों की तरह चिल्ला रही थी। कुछ लड़कियां तो भीड़ में धक्का देकर आगे आने की कोशिश भी करने लगी ताकि वो वरुण का ऑटोग्राफ ले सके। जो लड़कियां करण के साइड थी वो जानती थी कि वरुण करण का भाई है, इसलिए वो लड़कियां शॉक नहीं लग रही थी, पर वो सब अडोरेशन वाली नजरों से वरुण की तरफ देख रही थी। वो सभी लड़कियां चिढ़ते हुए दूसरी लड़कियों की तरफ देख रही थी और कहा, क्या तुम लोग थोड़ी देर चुप रहोगी? तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? वरुण को ये सब पसंद नहीं है। एक लड़की जो काफी सुंदर थी, काफी अच्छा सा फिगर था उसका, उसने किसी तरह मैनेज कर लिया था वरुण के पास तक आना, और उसने वरुण के पास आकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर वरुण ने उसका हाथ हटा दिया और उससे इशारा किया कि वो उसे टच ना करे। ये देखकर वो लड़की बहुत दुखी हो गई, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे गुस्सा दिलाए, और वो उसके पास ही खड़ी हो गई। जब तक उसे वरुण के आसपास खड़े होने का मौका मिल रहा था वो खुश थी और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये सब देखकर करण स्माइल करने लगा। एरोगेंट टोन में उसने अक्षय से कहा, हाउ इज दिस, या फिर तुम मेरे साथ रेस करना चाहते हो? अक्षय ने करण की तरफ एक बार भी नहीं देखा और अपनी नजरें वरुण की तरफ घुमा ली। उसका जवाब ऑब्वियस था। वरुण ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है हम दोनों में कुछ तो कनेक्शन है। मैंने आज ही सुबह कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ रेसिंग करनी है, और देखो आज ही मुझे मौका मिल गया। क्या सच में कनेक्शन पर बिलीव किया जा सकता है? अक्षय ने sarcastically कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी चाल समझ गया है। ये सब कोइंसिडेंटली नहीं हुआ था, ये सब उन लोगों ने प्लान किया था। जब नव्या ने सुना कि वो लोग रेस करने वाले हैं, नव्या ने राहत की सांस ली। नव्या को करण पागल लग रहा था और उसे चिंता हो रही थी कि करण के साथ रेस करने से अक्षय के साथ पता नहीं क्या हो सकता है। कम से कम वरुण थोड़ा तो समझदार है। शायद नव्या को वरुण का कैरेक्टर समझने में भी बहुत टाइम लगेगा। शायद तब तक वो समझ पाएगी कि वो कितनी भोली है, और वरुण को वो ठीक से कभी नहीं समझ पाएगी। वरुण खुराना और नॉर्मल, ये कोई मजाक है क्या? वरुण की फैमिली में शायद कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं था। यस, वो सब खुरानाज हैं, और वो सब एक जैसे ही हैं। नव्या ने अक्षय की शर्ट पकड़कर उसे खींचा और उसके पास जाकर उसने अक्षय के कान में कहा, हरी अप एंड रेस हिम। वैसे भी काफी लेट हो गया, जल्दी से रेस खत्म करो, हमें घर भी चलना है। ठीक है, अक्षय ने सिर हिलाते हुए कहा, और वो फिर वरुण की तरफ देखने लगा। और अगले पल अक्षय ने स्माइल करते हुए नव्या के कान में अपनी सांसें पफ की। नव्या का एक शरीर कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर में शॉक लग गया है। उसके कान बहुत सेंसिटिव स्पॉट थे और उसे इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं होती थी।
क्या कर रही हो तुम? नव्या ने बहुत ज्यादा नाराज होते हुए कहा। अक्षय ने कंप्लेन करते हुए कहा, या तो मुझे चीयर करने के लिए किस नहीं दोगी? ऑब्वियसली नव्या को अक्षय को किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जब उसने अपने सामने और चारों तरफ देखा कि वहां बहुत सारे लोग खड़े हैं तो हाँ, वो कैसे ये सब कर सकती थी? हरी आप, अक्षय ने धीरे से नव्या के कान में कहा। नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम सच में बहुत परेशान करते हो। हालांकि नव्या के मुंह से ये शब्द निकलते थे, पर फिर भी वो आगे बढ़ी और उसने अक्षय के हैंडसम चेहरे पर किस किया। किस करने के बाद उसने अक्षय से कहा, ऑल द बेस्ट, डोंट लूज, जीत कर आना। नव्या अच्छे से जानती थी कि अक्षय किसी भी हाल में वरुण से नहीं हारना चाहता था। इडियट, तुम्हें तो ये कहना चाहिए था कि अभी तुम जरूर जीतोगे। अक्षय ने हाथ बढ़ाया और नव्या के गाल खींचे। नव्या ने शर्माते हुए अक्षय का हाथ हटा दिया और कहा, ठीक है, अब जल्दी जाओ, रेस खत्म करो, तुम्हें जीतना ही है, तुम ही जीतने वाले हो, अब ठीक है? अक्षय ने इशारा किया और सभी लोग तैयारी करने के लिए वहां से चले गए। वरुण नव्या से कुछ बात करना चाहता था, पर अक्षय ने नव्या के आसपास उसे आने ही नहीं दिया और वो बस दूर खड़े होकर स्माइल करता रहा और जाकर अपनी कार में बैठ गया। करण चलकर वरुण की कार के दरवाजे के पास गया और कार की विंडो पर लीन करके उसने वरुण से कहा, भाई मुझे लगता है ये काफी स्किल्ड है, इसलिए आप इसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करना। हाँ, वरुण ने कहा। उसकी नजरें कार के बाहर थी और वो बस एकटक नव्या को देख रहा था। करण ने वरुण की नजरों को फॉलो किया और वो भी नव्या की तरफ देखने लगा। क्या ये आपकी करंट टारगेट है? एकदम डॉल की तरह क्यूट दिखती है, मुझे उसकी आंखें बहुत अच्छी लगी, करण ने कहा। नव्या की आंखें किसी झरने की तरह क्लियर थी और काले मोती की तरह परफेक्ट, और जो भी उन्हें देखता था उसे एक अलग सुकून महसूस होता था। करण वरुण से बहुत अलग था। करण को एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट था और लड़कियों में बहुत कम इंटरेस्ट था। हालांकि उसके आसपास भी बहुत सारी प्रिटी गर्ल्स थी जो अपनी मर्जी से उसके पास आती थी। करण को इसे पसंद ही नहीं था और वो उन्हें अवॉइड करता था, क्योंकि उसे लगता है कि लड़कियों के साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए पहली बार हो रहा था जब किसी लड़की के बारे में उसका इंप्रेशन इतना अच्छा था। वरुण दूसरी तरफ देखने लगा और उसने स्माइल करते हुए कहा, वो सच में बहुत क्यूट है। नव्या के लुक्स और उसकी पर्सनैलिटी दोनों ही बहुत क्यूट है। करण ने थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा, पर कुछ दिन पहले तो आप वो कौन है, अनन्या, उसे चेस कर रहे थे ना? अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ क्या? है भाई, आप तो ऐसे नहीं हो कि एक लड़की को जीतने से पहले आप अपना टारगेट ही चेंज कर दो, या फिर अब आपको वो अच्छी नहीं लग रही और इस वजह से आप गिव अप कर रहे हो। करण ने लास्ट सेंटेंस थोड़ा सा वरुण की टांग खींचते हुए कहा। आखिर उसका भाई एक माहिर खिलाड़ी है, बचपन से आज तक उसने कभी अपने भाई को किसी चीज में फेल होते हुए नहीं देखा। लड़कियों के मामले में तो खासकर वरुण कभी फेल नहीं हुआ। लड़कियों को सिड्यूस करने में वरुण का कोई जवाब नहीं था। वरुण का जिस लड़की पर दिल आ जाए वो लड़की खुद ही वरुण के पास आ जाती है और वरुण जो चाहे कर सकता है। ये सुनकर वरुण ने गुस्से में करण की तरफ देखा और कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैंने गिव अप कर दिया? वरुण खुराना किसी लड़की को पता ना सके? दैट्स अ जोक। तो करण ने क्यूरियसली इंटेरोगेट करते हुए पूछा, जस्ट वेट एंड सी। करण को रियलाइज हुआ कि उसकी नजरें अनजाने में ही नव्या पर टिकी हुई थी। उसने थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा, भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अब नॉर्मली आप अक्षय की गर्लफ्रेंड में इंटरेस्टेड हो? उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी। उसे पता था कि उसका भाई फ्लर्ट है, पर हमेशा से वरुण का एक रूल रहा है कि वो कभी भी किसी दूसरे लड़के की गर्लफ्रेंड के पीछे नहीं जाता। वरुण ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने थोड़ा अलग तरह से बस कहा, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं। करण अच्छे से जानता था कि जिस बार में वरुण को बात करने का मन नहीं होता है उस बार में बात करने का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए उसने वरुण के शोल्डर पर पैट करते हुए उसकी टांग खींचते हुए कहा, ओके, गुड लक देन भाई। उस अक्षय को देखकर लग रहा है कि वो बहुत एक्साइटेड है और बहुत ज्यादा ही अच्छा है। यार भाई, जो भी हो, आपको उसे हराना ही है। आपके सुपरस्टार स्टेटस के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। तुम्हें लगता है मैं हार जाऊंगा? वरुण ने बहुत कॉन्फिडेंटली हंसते हुए कहा। उसकी चमकती आंखें भी नव्या पर थी। वरुण इस मैच के बहाने नव्या के सामने शो ऑफ करना चाहता था और नव्या को ये प्रूव करना चाहता था कि वो अक्षय से ज्यादा टैलेंटेड है। इसलिए वो इस रेस में कैसे भी नहीं हारना चाहता था। करण ने कहा, ऑफ कोर्स मैं क्यों चाहूंगा कि आप हार जाओ, पर अक्षय एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है। मैंने जैसा उसकी आंखों में देखा है मुझे तभी लग गया था कि उसे हराना आसान नहीं होगा। मेरा भी मन था उसके साथ रेस करने का, पर अब लग रहा है कि मुझे थोड़ा वेट करना होगा। पर अगर उसके भाई ने अक्षय को इस राउंड में हरा दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि अक्षय इतना स्किल्ड नहीं है, और अगर उसके बाद करण ने उसे हराया तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। करण के खुद के वर्ड्स में कोई कूल विक्ट्री नहीं होगी। जस्ट वेट एंड सी, वरुण ने कहा। उस दौरान अक्षय ने किसी को नव्या का ध्यान रखने के लिए कहा और फिर खुद अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर स्टार्ट लाइन की तरफ चला गया। इस मैच में सिर्फ वरुण और अक्षय ही कॉम्पीट करने वाले थे। उसके आसपास सभी लोग शोर मचाने लगे क्योंकि मैच शुरू होने वाला था। कुछ लोग अक्षय के लिए चीयर कर रहे थे और कुछ वरुण के लिए। लोगों का ओपिनियन अक्षय और वरुण के लिए एक जैसा था। दोनों स्पोर्ट्स कार स्टार्ट करके लाइन पर खड़े हो गए और उनके इंजन्स काफी तेज शोर मचा रहे थे।
एक लड़की कार्स के बीच में खड़ी थी, उसने फ्लैग रेज किया और 2 बार वेव करने के बाद उसने स्माइल करते हुए कहा, स्टार्ट। फ्लेयर गन से शॉट फायर किया गया। दोनों कार एक साथ साइड में चली गई। भीड़ अक्षय और वरुण के नाम का शोर मचा रही थी और उनके पीछे भागने लगी। नव्या जो कि वहीं साइड में खड़ी थी, अपने आप उसकी गर्दन भी उसी तरफ चली गई। उसने देखा कि किस तरह दोनों कार हवा में उड़ती सी नजर आ रही हो। देखते देखते वो भीड़ की नजरों से गायब हो गई। काफी रात हो चुकी थी और बहुत शांति थी। हालांकि दोनों कार को गए हुए अब काफी टाइम हो गया था, पर इंजन की हल्की हल्की आवाजें और टायर रोड पर रब होने की आवाज आ रही थी, वो अभी भी सुनाई दे रही थी। दोनों कार्स के जाने के बाद किसी ने अपने कार के स्टीरियो में गाने प्ले कर दिए। सभी लड़के और लड़कियां डांस करने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग अभी बस नाइट क्लब में आए हो। नव्या को स्टीरियो की आवाज में बहुत ज्यादा शोर आ रहा था, इसलिए वो पीछे हट गई। तभी करण चलकर उसके पास आया और उसकी एरोगेंट नजरें नव्या पर थी। वो बहुत इंटरेस्टेड लग रहा था और उसने नव्या से पूछा, व्हाट्स योर नेम? इस लड़के को अक्षय ने नव्या का ध्यान रखने के लिए कहा था। जैसे उसने करण को नव्या के पास आते देखा, वो नाराज होने लगा। और जब वो सोच ही रहा था कि कैसे उसे नव्या से दूर किया जाए, तभी उसने सुना कि करण ने नव्या से उसका नाम पूछा। क्या इस लड़के को अपनी जान प्यारी नहीं थी? आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई अक्षय की गर्लफ्रेंड पर लाइन मारने की? यू आर नॉट वेलकम हियर। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ मारपीट हो जाए? ये सुनकर करण ने अपनी आईब्रोज ऊपर की। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और अपना गला क्रैक करते हुए कहा, अ फाइट? आई लाइक फाइट, कम एट मी। उस लड़के ने करण की तरफ देखकर अपनी आंखें रोल की और कहा, ये लड़का पूरा पागल है, ऑलराइट। नव्या ने करण की तरफ घूर कर देखा और कहा, यू आर नॉइसी। करण थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नव्या के मुंह से पहले वर्ड्स ऐसे निकलेंगे। और उसने नाराज होते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम बहुत ही ज्यादा नॉइजी हो। मैं तुम्हें जानती भी नहीं, तो भी तुम मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊं? नव्या को करण अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उससे ज्यादा पोलाइटली बात नहीं कर रही थी। नव्या के दिमाग में वही बात घूम रही थी कि किस तरह जब वो लोग यहाँ आ रहे थे, तब करण इतनी बुरी तरह से कार चला रहा था कि उन लोगों का एक्सीडेंट हो सकता था। तो फिर नव्या को वो लड़का भला कैसे अच्छा लग सकता था? जो रिच लड़का नव्या की देखभाल के लिए वहां था, उसे लगा कि नव्या की बात सुनकर करण को बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो करण को नव्या से ब्लॉक करने वाला था, ताकि नव्या को कुछ हो ना जाए। पर करण तो ये सब सुनकर हंसने लगा और उसने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, तभी तो मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। या फिर ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा नाम सुनने में इतना बुरा लगता है कि तुम मुझे बताना ही नहीं चाहती? करण का आखिरी सेंटेंस सुनकर ऐसा लगा जैसे वो जानबूझकर नव्या को उकसा रहा था ताकि वो अपना नाम बता दे। ऑफ कोर्स नव्या उसकी चाल समझ गई थी और इतनी आसानी से उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। उसने अपने हाथ क्रॉस कर लिए और चुपचाप करण की तरफ देखने लगी। वो भी हंसने लगी और नव्या की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई शैतान छुपा है। और उसने कहा, मुझे तुम्हें अपना नाम बताने का मन नहीं है। बाइट मी। शायद तुम कुछ भूल गए हो। हम लोग दुश्मन हैं और मैं अपने दुश्मनों के साथ क्यों कॉपरेट करूं? करण अपने दांत चबाने लगा ये सब सुनकर। उसने जानबूझकर कहा, आई रियली वॉन्ट टू बाइट यू। क्या तुम मुझे इन्वाइट कर रही हो? दूर से करण की नजरें नव्या की स्किन पर गई और उसे एहसास हुआ कि नव्या की स्किन कितनी सॉफ्ट और स्मूथ है। अचानक से करण का मन करने लगा नव्या को किस करने का और बाइट करने का। मैं तुम्हें खुद को क्यों बाइट करने दूंगी? हाँ, मैं कोई इडियट नहीं हूँ। नव्या इस तरह करण की तरफ देखने लगी जैसे वो कोई इडियट हो। करण को इस तरह नव्या से नोकझोंक करने में बड़ा मजा आ रहा था, इसलिए उसने सोचा कि वो वहां से नहीं जाएगा। तुम देखकर ज्यादा स्मार्ट तो नहीं लगती हो। मैं नहीं, तुम हो। वो तो स्मार्ट नहीं दिखता। तुम देखकर बहुत ही जिद्दी लगते हो। उनके पास खड़ा हुआ अमीर लड़का परेशान हो रहा था। उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि नव्या और करण की बातें इतनी लंबी क्यों होती जा रही हैं। और करण को देखकर ऐसे भी नहीं लग रहा था कि उसका वहां से जाने का कोई इरादा था, और वो वहीं घूम रहा था नव्या के आसपास। वो इस समय मैच कैसा जा रहा है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, राइट? आखिरकार उस लड़के ने कहा और उन दोनों की बात को बीच में काट दिया। नव्या सुनकर चुप हो गई, पर तब उसे रियलाइज हुआ कि वो करण की बातों में उलझती जा रही थी। आखिर उसने अपने दुश्मन से बात कर ली। नव्या ने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली और करण को इग्नोर करते हुए उसने उस लड़के से पूछा, अभी लीड में कौन है? करण ने उसका शोल्डर टच किया और कहा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? उन दोनों ने अभी तो रेस स्टार्ट की है और इस समय लीड में कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि एंड में कौन जीतेगा ये इंपॉर्टेंट है। नव्या को देखकर ऐसा लगा जैसे कि उसने कुछ गंदगी देख ली हो और वो खिलौना सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ कूद गई। नव्या ने करण की तरफ देखकर कहा, तुम्हें अपने हाथ से प्यार नहीं है क्या? अगर अक्षय को पता चल गया कि करण ने नव्या को टच किया तो बस उसे इंतजार करना होगा अपनी शामत के लिए। करण बोलने वाला था कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उसे टच भी करे, पर नव्या के चेहरे की तरफ देखकर उसे अक्षय की नजरें याद आ गई। जब वो अक्षय से पहली बार मिला था और जिस तरह से अक्षय उसे देख रहा था, वो करण को अभी भी याद था। करण समझ गया कि नव्या कोई खोखली धमकी नहीं दे रही है। उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए उसने कहा, अगर मैं तुम्हें टच करूंगा तब भी मुझे कुछ नहीं होने वाला, ओके? नव्या ने इरिटेट होकर कहा,
मुझे नहीं पसंद कोई लड़का मुझे टच करे, अगली बार मुझे टच करने के बारे में सोचना भी मत। करण को भी हारना पसंद नहीं था, इसलिए उसने कहा गेम ऑन। इतना कहकर उसने फिर से हाथ बढ़ाया और नव्या को टच करने लगा। नव्या ने झट से उसका हाथ डॉज कर दिया और नव्या ऐसे कैसे किसी लड़के को अपने आप को टच करने दे सकती थी, क्योंकि सिर्फ उसका मन कर रहा था। नव्या उस लड़के के पीछे जाकर छुप गई ताकि करण उसे टच ना कर सके और उसने कहा, तुम पागल हो क्या? मुझे टच क्यों करना चाहते हो तुमने तो मुझे चैलेंज किया ना ट्राई करने के लिए। अगर मैंने तुम्हें टच किया तो तुम मर थोड़ी ना जाओगी, तुम गल थोड़ी ना जाओगी मेरे टच से। इसलिए उसके पीछे छुपना बंद करो और हिम्मत है तो सामने आओ। कोई पागल ही होगा जो सामने आएगा। नव्या ने उसकी तरफ देखकर जीभ निकाल कर कहा, मैं एक इडियट हो। मैं नहीं, तुम इडियट हो, बहुत बड़े इडियट हो तुम। वो रिच लड़का जिसे नव्या एक शील्ड की तरह यूज करी थी, उसने उसकी तरफ देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। उन्होंने ही अभी कहा था कि वो लोग दुश्मन हैं, पर दोनों दुश्मन कम और दो बच्चों की तरह ज्यादा लग रहे थे। तभी उसने एक इंसान को हाथ हिलाकर इशारा किया और पूछा, अभी सिचुएशन कैसी है? हाथ में वॉकी टॉकी पकड़े हुए उस इंसान ने कहा, कुछ देर तक अक्षय लीड में था, पर दूसरे लड़के ने कवर कर लिया है। शायद दोनों का साइड बाय साइड चल रहा है और फिलहाल तो कोई भी लीड में नहीं है। ये सुनकर करण ने जानबूझकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा लग रहा है मेरा भाई भी इतना कैपेबल नहीं है। अभी तक उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर को पीछे नहीं किया। नव्या ने अपना चिन्ह ऊपर किया और बहुत प्राउडली कहा, आर अक्षय सुपीरियर। ऑफ कोर्स उसने अभी तक अपना पूरा पावर दिखाया नहीं है, पर देखना एंड में अक्षय तुम्हारे भाई को कितना पीछे छोड़ देगा। करण इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि उसका भाई हारने वाला है। इतनी देर से वो बस नव्या को चिढ़ा रहा था, जैसे उसकी हमेशा से आदत है। पर अनजाने में नव्या ने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया। करण ने नव्या की तरफ देखकर कहा, ये रेस तो मेरा भाई ही जीतेगा। नव्या ने करण की तरफ देखकर अपनी जीभ बाहर निकाली और उसे चिढ़ाते हुए कहा, सपने देखते रहो, सपने देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर विनर तो हमारी साइड ही होगा। उनके पास खड़ा लड़का चुप हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जिन लोगों को नहीं पता होता कि वहां क्या हो रहा है, उन्हें यही लगता है कि वो लोग शायद किंडरगार्टन से आए हैं। तभी अचानक वॉकी टॉकी पर शोर आने लगा और थोड़ी थोड़ी देर पर किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ तो बुरा हुआ है। नव्या के आसपास के सभी लोग चुप हो गए। वो लोग श्योर नहीं थे जो भी उन्होंने कुछ सुना। उस रिच लड़के ने वॉकी टॉकी ले लिया और दूसरी तरफ जो इंसान था उसे पूछा, व्हाट इज द मैटर? अभी क्या सिचुएशन है वहां? या किसी ने ओवरटेक किया? फिर से वॉकी टॉकी से रफ आवाज आने लगी और फिर किसी की भारी सांसों की आवाज। यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है। द कार्स हैव गॉट इनटू एन एक्सीडेंट। वॉकी टॉकी की दूसरी तरफ जो इंसान था उसने पैनिक होते हुए चिल्लाकर कहा। इस बार सभी ने सब कुछ बहुत अच्छे से सुना। नव्या और करण एकदम से एक साथ आगे की तरफ भागे और उस आदमी से वॉकी टॉकी छीनने की कोशिश करने लगे। वो रिच लड़का शांत था और उसने जल्दबाजी में पूछा, क्या हुआ, जल्दी बताओ मुझे। उसी समय उसने एक इंसान को इशारा करके उस इंसान को कॉल करने को कहा जो वॉकी टॉकी की दूसरी तरफ था। इस समय सेल फोन पर नेटवर्क भी बहुत खराब थे, जिसकी वजह से वहां सभी लोगों को बहुत टेंशन होने लगी थी। दूसरी तरफ से किसी ने कॉल एक्सेप्ट कर लिया। फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी ने घबराई हुई आवाज में रिपोर्ट किया, दोनों कार्स ने रोड C4 पास कर लिया है, पर अचानक से एक छोटा बच्चा सामने आ गया और उस बच्चे को चोट लगने से बचाने के चक्कर में अक्षय ने अपनी स्टीयरिंग व्हील ऐसे घुमाई कि एक दूसरी कार से टकरा गया। दोनों कार्स रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई हैं। ये सुनते ही नव्या को लगा जैसे उसके शरीर का पूरा खून सूख गया है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। नीचे गिर गई, इसका क्या मतलब है? नव्या भागकर आगे आई और उसने फोन छीन लिया और फोन की दूसरी तरफ जो इंसान था उससे चिल्लाकर पूछा, वो लोग कैसे हैं? क्या वो लोग ठीक है? मुझे नहीं पता, वो नीचे बहुत अंधेरा है और अगर ये कोई क्लिफ है तो वो लोग पता नहीं। वो इंसान बहुत घबराया हुआ था और उसे पूरी बात भी पता नहीं थी। नव्या के दिमाग में कई सारे बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे उसे चक्कर आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। करण को भी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो भी कुछ अभी सुना उसे यकीन ही नहीं हो रहा और वो भागकर अपनी स्पोर्ट्स कार के पास गया। नव्या ने उसे जाते हुए देखा और वो भी उसके पीछे भागकर गई। क्या तुम मुझे वहां लेकर चलोगे? नव्या ने एक झटके में करण का हाथ पकड़ा और उससे कहा। नव्या के हाथ कांप रहे थे। करण ने नव्या की तरफ देखा और फिर उसे रियलाइज हुआ कि नव्या की आंखों में आंसू बह रहे हैं और अगर वो चाहता तब भी वो नव्या को मना नहीं कर सकता था। जल्दी आओ और कार में बैठो। समय वो अपने भाई के लिए बहुत परेशान हो रहा था। समय नव्या के दिमाग में एक बार भी करण को थैंक यू बोलने का ख्याल नहीं आया और वो भागकर पैसेंजर सीट की तरफ गई। उसने जाकर दरवाजा खोला और कार के अंदर बैठ गई। इससे पहले कि वहां खड़े लोगों को रियलाइज होता कि वहां क्या हो रहा है, करण की स्पोर्ट्स कार तेजी से वहां से निकल के जा चुकी थी। मैंने सुना एक एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हो गया? उनकी कार क्रैश हो गई? मुझे लगता है उन लोगों ने कहा है कि दोनों कार क्लिफ से नीचे गिर गई हैं और अगर ऐसा हुआ है तो शायद उनमें से कोई भी बचा नहीं होगा। फिर शोर मचाने लगे और सब लोग अभी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करने लगे थे। ये न्यूज धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगी। कुछ रिच किड्स ने उन लोगों की तरफ घूर कर देखा और फिर चिल्लाकर कहा, शट अप, इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि
एक्चुअली में क्या सिचुएशन है? जो भी कोई बेकार की अफवाहें फैलाएगा हम उसे जाने नहीं देंगे। ये सुनते ही सब लोग शांत हो गए। वो रिच किड्स जल्दी से अपनी कार की तरफ भाग गए और फिर कार लेकर उस तरफ निकल गए जहां ये इंसिडेंस हुआ था। नव्या को आज तक कभी इतना कोल्ड फील नहीं हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और कई सारी पॉसिबिलिटीज चल रही थी उसके दिमाग में। करण अपनी कार फुल स्पीड में चला रहा था, पर नव्या को अभी भी लग रहा था कि कार बहुत धीरे चल रही है। नव्या जितनी जल्दी हो सके अक्षय के पास जाना चाहती थी ताकि उसे कंफर्म हो जाए कि अक्षय ठीक है। प्लीज बी ओके, प्लीज बी ओके, तुम्हें ठीक होना ही होगा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, नव्या मन में कह रही थी ये सब। करण के चेहरे पर भी अब पहले जैसे एरोगेंस और घमंड नहीं दिख रहा था। वो भी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। भाई आपको कुछ नहीं होगा, करण ने चिल्लाकर कहा। फाइनली दोनों जल्दी से उस जगह पर पहुंच गए। वहां जो भी सबऑर्डिनेट थे वो पहले ही बहुत डरे हुए थे। जैसे उसने कार को आते हुए देखा उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसने ब्लैंक एक्सप्रेशन से टूटी हुई रेलिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है वो जगह। नव्या ने कार के रुकने का भी इंतजार नहीं किया और जल्दी से जल्दी कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। करण भी नव्या का इतना खतरनाक एक्शन रोक नहीं पाया। उसने जल्दी से कार बीच रोड पर ही रोक दी और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी कार की वजह से दूसरी कार ब्लॉक भी हो सकती है। और वो नव्या के पीछे पीछे चलने लगा। हालांकि नव्या उसी जगह थी जहां ये सब हुआ था, पर फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा सच में हुआ है। एक्सीडेंट हुए बस कुछ ही देर हुई थी और वो टूटे हुए रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई और नीचे देखने लगी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अक्षय की कार कहाँ गिरी है। अक्षय तुम कहाँ हो? आंसर मी प्लीज, नव्या ने चिल्लाते हुए कहा। तुम ठीक हो ना अक्षय? हरी अप एंड आंसर मी, अक्षय आंसर मी। नव्या ने कई बार अक्षय को आवाज लगाई और दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। अब नव्या का दिल बैठता जा रहा था। सबऑर्डिनेट के हाथ कांप रहे थे और उसने धीरे से कहा, अक्षय की कार और दूसरी कार बहुत तेज स्पीड में थी, इसलिए वो लोग सही टाइम पर ब्रेक नहीं लगा पाए और 1 सेकंड में ही दोनों कार रेलिंग तोड़कर बाहर चली गई। अब हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो लोग जिंदा हैं या मर गए। उस सबऑर्डिनेट से हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे कुछ कहे, पर इतनी ऊंचाई से गिरने पर बचने के कितने चांसेस होते हैं ये हर किसी को अच्छे से पता होता है। करण ने गुस्से में अपने दांत चबाते हुए एकदम से उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और खींचा और उसे पंच करने लगा। फिर गुस्से में उसे गालियां देते हुए कहा, तुम लोगों ने ये जगह बनाई कैसी है? ऐसा कैसे हो गया? तुम सब यूजलेस हो, यूजलेस। सबऑर्डिनेट चुपचाप मार खाता रहा। वापस मारना तो दूर, वो करण को रोकने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। अगर नव्या नॉर्मल होती तो जरूर करण को उस आदमी को मारने से रोकती, क्योंकि अगर करण ऐसे ही उसे थोड़ी देर तक और मारता रहा तो वो आदमी जरूर मर जाता। पर इस समय नव्या के दिमाग में बस अक्षय की सेफ्टी का ख्याल था और उसके पास किसी और की चिंता करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। करण ने उस आदमी पर चिल्लाकर कहा, अब तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, मैंने पहले ही कॉल कर दिया था। तब तक दूसरे लोग भी वहां आ गए थे। अक्षय, अक्षय कैसा है? क्या हुआ उन लोगों को? करण ने गुस्से में उन सभी रिच किड्स की तरफ देखकर कहा, तुम लोग सिर्फ अपने दोस्त के लिए परेशान हो रहे हो। व्हाट अबाउट माय ब्रदर? बता रहा हूं तुम लोगों को, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको जिंदा जला डालूंगा। वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी और इसलिए वो सब लोग चुपचाप करण की धमकियां सुनते रहे। वैसे भी ये टाइम नहीं था झगड़ने का। उन सबकी जान खतरे में, हमें जल्दी से कोई रास्ता ढूंढना होगा उन दोनों को बचाने के लिए। नीचे बहुत अंधेरा है, हमें पता भी नहीं कि नीचे क्या सिचुएशन होगी। हम बस यही रहकर रेस्क्यू टीम के आने का वेट कर सकते हैं। किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया। ऐसी सिचुएशन में जो हेल्प मिल सके वो कर लो, यहाँ लेकर आओ और हम उन दोनों को कुछ नहीं होने देंगे। वो लोग अक्षय और वरुण को कुछ नहीं होने देना चाहते थे। वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे उन लोगों के लिए। दोनों का सेफ रहना जरूरी था। उन दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए था। किसी के पास फ्लैश लाइट है? एनीवन हैव अ फ्लैश लाइट? मेरे पास नहीं है फ्लैश लाइट। आजकल फ्लैश लाइट रखता कौन है? अगर तुम्हें फ्लैश लाइट मिल भी गया तो भी तुम उतना नीचे नहीं देख पाओगे। शायद वो एक स्लोप है। तुम्हें क्या लगता है स्लोप बहुत शीट ड्रॉप हो गया क्या? मूवीज में दिखाते हैं ना कि कार्स वगैरह नीचे गिरकर पेड़ों की ब्रांचेस में फंस जाती हैं। ये कोई मूवी नहीं चल रही है, ये रियल लाइफ है। जैसा मैं सोच रही हूँ ज्यादा होप है नहीं। ऐसे मत बोलो। भीड़ की वजह से बहुत शोर हो रहा था। कुछ लोग सच में परेशान होकर अलग अलग तरीके से सोच रहे थे जिससे अक्षय और वरुण को बचाया जा सके। तो वहीं कुछ लोगों को लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं है उनके बचाए जाने की, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा होपलेस है। पर सब लोग टूटी हुई रेलिंग के पास खड़े होकर नीचे देख रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एज के ज्यादा नजदीक जाएं। वैसे भी वहां हवा बहुत तेज चल रही थी। अगर एक तेज हवा का झोंका आया और वो लोग नीचे गिर गए तो भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सामने खड़े होने की हिम्मत बस 2 लोगों ने की और वो दोनों ऑलमोस्ट एज पर ही खड़े थे। और वो दोनों लोग सिर्फ करण और नव्या थे। वहां खड़े रिच किड्स में से एक लड़के ने देखा कि नव्या के लिए वहां खड़े रहना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है और उसने धीरे से कहा, भाभी आप
प्लीज इतना पास में मत खड़े हो, एज से थोड़ा दूर खड़े रहो, रेस्क्यू टीम आती होगी। रेस्क्यू टीम जल्दी आने वाली थी। वो लोग जहां थे वो जगह थोड़ी रिमोट में थी। वहां जो सबसे पास में रेस्क्यू टीम होगी उसे भी आने में कम से कम 20 मिनट तो लगने ही थे। नव्या को उन दिलासा देने वाले की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इस समय नव्या के लिए 1 सेकंड का भी इंतजार एक टॉर्चर था। नव्या खुद को रोक नहीं पा रही थी ये सोचने से कि अक्षय के साथ क्या हो रहा होगा। शायद अक्षय की कार किसी चीज से लगकर रुक गई होगी, हो सकता है उसकी कंडीशन क्रिटिकल ना हो, पर अगर रेस्क्यू टीम को आने में टाइम लगा और उन्हें जल्दी से ही रेस्क्यू ना किया गया तो हो सकता है कि अक्षय की कार और नीचे गिर जाए और फिर अक्षय की जान भी जा सकती है। सबसे ज्यादा स्कैरी ख्याल यह था कि अगर पहले ही कार नीचे गिर गई होगी तो पहले ही वो दोनों। नव्या ने झट से अपना मुंह पकड़ लिया और रोने लगी। नव्या का दिल डर के मारे भारी होता जा रहा था और उसके सीने में सफोकेशन होने लगी। नव्या को लग रहा था कि वो सोच सोचकर पागल हो जाएगी। नव्या से अब इंतजार नहीं हो रहा था, वो पागल होती जा रही थी। उसे अभी के लिए जानना था कि अक्षय ठीक है या नहीं। नव्या ने अपने हाथ से आंसू पोंछे। लंबी सांसें लेने के बाद उसने अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन किया और नीचे की तरफ देखने लगी। हालांकि नीचे स्लोप था पर स्लोप बहुत स्टीप था। अगर अभी दिन का भी टाइम होता तब भी किसी में हिम्मत नहीं होती कि वो वहां से नीचे चला जाए। पर लोगों ने देखा कि नव्या नीचे की तरफ लाइट दिखा रही और आगे की तरफ बढ़ने लगी। ऐसा लगा जैसे वो नीचे जा रही थी। ये देखकर करण शॉक हो गया और उसने झट से नव्या का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? नीचे बहुत अंधेरा है और कोई नहीं जानता कि वहां क्या है, और अगर नव्या का पैर फिसल गया तो वो सीधे नीचे गिर सकती है।